बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और रुझानों में फिर से नीतीश सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। एनडीए 163 सीट पर, महागठबंधन 76 सीटों पर आगे है। राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं और महुआ से जेजेडी के तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। वहीं पर रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा शहाब आगे हैं। सराय रंजन से जेडीयू के विजय चौधरी आगे हैं। वहीं पर दानापुर सीट की बात कर ली जाए तो दानापुर से बाहुबली और आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव आगे हैं। छपरा से भोजपुरी एक्टर और आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव आगे नजर आ रहे हैं। वहीं पर मोकामा से बाहुबली और जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। बिहार में भी मतगणना जारी है और बिहार के जो पहले रुझान दिखाई दे रहे हैं उनसे ये आकलन लगाया जा रहा है कि नीतीश और साथ ही एनडीए बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी न्यूज एडिटर अवनिंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। अवनिंद्र, जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं इससे बिहार की तस्वीर कुछ और ही कहती हुई नजर आ रही है। क्या एनडीए एक बार फिर से रिपीट हो पाएगी? जी, अगर मौजूदा रुझानों को हम सभी देखें तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ एनडीए रिपीट हो रही है, बल्कि जनता ने एक बड़ी मोहर जो है वह नीतीश कुमार के सत्ता और प्रशासन पर लगाती दिखाई दे रही है। फिर अकेले जनता दल यूनाइटेड के 83 जो सीटें उनसे वह आगे चल रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 78 सीटों पर बढ़त बनाई है। वहीं उसके विपरीत जहाँ पे आप देखते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी है उसके 33 सीटों पर बढ़त है और कम्युनिस्ट पार्टी की 7 पर है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 पर है। तो अगर पूरे रुझान में देखें तो हालांकि हम ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अभी भी 4 से 5 राउंड की वोटिंग अधिकतर जो है काउंटिंग अब तक अधिकतर सीटों पर हुई है और ये जो रुझान है शुरुआती रुझान है, कुल 24 राउंड की काउंटिंग होनी है। तो ऐसे में 4 राउंड हमने देखें तो एक छठा हिस्सा ही काउंटिंग का हुआ है, परंतु इसमें जिस प्रकार की एक लैंडस्लाइड जो बढ़त है वो भाजपा जनता दल यूनाइटेड और कहें कि हम एनडीए को मिलती दिखाई दे रही है, जाहिर तौर से वह न सिर्फ चौंकाने वाली है, वह एक कड़ा संदेश भी यहाँ पे दिखाई देती है। हमने देखा किस प्रकार से बात चल रही थी कि कई जो जानकार थे वह कह रहे थे मामला नेक टू नेक रह सकता है। एक कोशिश की जा रही थी कि किसी भी प्रकार टक्कर को यहाँ पर दिखाया जाए। विपक्ष ने बराबर टक्कर दिखाने का प्रयास किया, परंतु जनता का जो आज मैंडेट आया है उससे यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि न सिर्फ उन्होंने नीतीश कुमार सरकार के कामकाज पे अपनी मोहर लगाई है, बल्कि जो विपक्ष जो जंगल राज वाली एजेंडा जो एनडीए ने आगे रखा था उसने भी कहीं ना कहीं वोटर पर बहुत असर डाला है। और अभी भी जब रुझान आते जा रहे हैं और अभी भी हम इसका जो है आकलन कर रहे हैं कि कहाँ पे कैसे हुआ है, तो अभी और स्थिति स्पष्ट होगी। ये भी देखना होगा कि कहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों का क्या असर रहा, अमित शाह की रणनीति का क्या रहा और नीतीश कुमार की छवि जो है उसने कितना लाभ जो है यहाँ पर एनडीए को पहुंचाया है। वहीं विपक्ष के लिए एक बार पुनः ये सोचने की बात है कि क्या कारण रहे, कहाँ पर वह जनता की नब्ज को छूना भूल गए। तमाम हथकंडे हमने देखा अपना दिए कि विपक्ष ने तमाम प्रयास किए, कभी जाति की राजनीति से लेकर संप्रदाय तमाम चीजों को लेके आया गया, पर्सनल अटैक भी हुए, छवियों को और एक एंटी इनकम्बेंसी आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में है, तो एक बड़ा तबका जो वोटर का है वह तो नीतीश के राज में ही बड़ा हुआ है। उसने दूसरी कोई सरकार देखी नहीं है। अगर उसकी कोई शिकायतें हैं तो वह भी नीतीश कुमार से ही होंगी, परंतु बावजूद इसके अगर वह नीतीश कुमार ने एक बार पुनः अपना विश्वास जता है, क्योंकि यह बात भी गौर करने वाली होगी कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना बड़ा फैन फॉलोइंग बिहार में है, पर उन्होंने भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के वैसे दावेदार जैसे घोषित कर दिया था। तो ऐसे में नीतीश कुमार का चेहरा जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों ही जो एनडीए के गठबंधन है, भाजपा और जेडीयू दोनों सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लीडिंग है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से तो रुझान अब तक आए हैं, उनमें देखें तो
जेडीयू को 83 और बीजेपी को 78 सीटों पर बढ़त मिल रही है। तो ये दोनों बड़े दल हैं और बाकी दलों से कहीं ज्यादा आगे। इन्हीं के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी भी 22 लेके आ रही है। वहीं अगर हम देखते हैं जो महागठबंधन के बड़े चेहरे हैं, राष्ट्रीय जनता दल 33 सीटों में बढ़त में है। वहीं कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। कांग्रेस के लिए चिंता का विषय नहीं, महज 6 सीटों पर वह आगे चल रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी जो एक बड़ी दावेदार रही, वह और क्षेत्रीय दलों से सहयोग करने के बाद भी अपनी पूरी जमीन नहीं पा रही है। तो बिल्कुल जाहिर तौर अवनिंद्र, पर जिस कांग्रेस प्रकार को के भी जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो यही साबित कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार को काफी पसंद किया जा रहा है। अवनिंद्र, विपक्ष की आपने बात करी है, तो विपक्ष की तस्वीर यदि हम देखें, जिस प्रकार से प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा उभर करके सामने आ रहे थे बिहार में, लेकिन अब जनसुराज पार्टी कहीं पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार के मुद्दे उन्होंने उठाए थे, युवाओं को एकजुट करके आंदोलन पर बैठे, सड़कों पर बैठे और अनशन भी उन्होंने काफी किए, लेकिन इस प्रकार के जो लोगों द्वारा पसंद है उन्हें अब नहीं किया जा रहा है। ये मतगणना जो हो रही है, आंकड़े दिखा रहे हैं कि कोई भी खाता जनसुराज का खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जब हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ जाती, कुछ लड़ाइयां जो होती हैं वह एक संदेश देने के लिए होती हैं, एक अपना स्टैंड प्रूव करने के लिए होती है। तो ये बात कि प्रशांत किशोर कोई सत्ता में बड़ा परिवर्तन ला देंगे और वो आगे चल के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये किसी को भी नहीं लगा था। यहाँ तक कि किसी को भी, हर एक को ये विश्वास था कि प्रशांत किशोर जो है वे ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जन स्वराज पार्टी को लोगों से समर्थन मिला और प्रशांत किशोर अपनी बात कह पाए, ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उनकी जीत से किसी को भी उम्मीद नहीं थी और शायद यही कारण था कि जो लोग प्रशांत किशोर की बातों से इत्तेफाक भी रखते थे, उन्होंने प्रशांत किशोर को वोट नहीं किया। क्योंकि जो एक मतदाता होता है, जब वो वहां पर खड़ा होता है, आप भी मतदाता हैं, आप भी जानती, जब आप वोट डालने गई होंगी तो आपने भी कई बार सोचा होगा कि मेरे मत का कितना प्रभाव है और कोई ऐसा कारण ना हो कि मेरा मत जो है तो बेकार चला जाए। तो ऐसे में जब आपके एक पसंदीदा जो आपका व्यक्ति है, जो आपकी विचारधारा है, वह एक जगह है, लेकिन उसमें भी अगर आपको ये लगता है कि अगर मेरे विचारधारा को मैं मत देता हूं और उसके कारण ये भी नहीं जीतता और कोई ऐसा कैंडिडेट जीत जाता है जो कि सर्वथा अनुचित है या जो सबके लिए नुकसानदायक, जो आप अपने मत का प्रयोग अलग ढंग से करते हो, आप अपनी कम पसंदीदा उस व्यक्ति को वोट देते हो जिसके जीतने के चांस ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो अटेम्प्ट है, उसका हमारे को लंबे अरसे पर जाकर असर देखने मिलेगा। कि कोई भी प्रशांत किशोर से अरविंद केजरीवाल जैसी उम्मीद नहीं कर रहा था और प्रशांत किशोर ने जो बात में कही वो बहुत वाजिब है, एक संदेश गया, उसका लाभ किसको मिला? क्या विपक्ष के पक्ष में माहौल बना या विपक्ष के वोट कटे? ये तमाम चीजें भी अभी जब हम गणना के बाद एनालिसिस करेंगे तो वो सामने आएगी और उसको भी विचार। तो ऐसे में प्रशांत किशोर को हम ये नहीं कह सकते कि वह सर्वदा हार गए, भले ही उनका कोई भी कैंडिडेट ना जीते। और फिर भी एक जो उन्होंने चुनाव लड़ा, इसकी चर्चा चुनाव के दौरान भी रही और चुनाव के बाद भी होगी। तो उनकी हार जीत के पैमाने कभी भी पोस्टल बैलेट या सत्ता आसीन होना नहीं था। उनकी हार जीत एक अलग स्तर पर थी और उसमें अगर हम कहें तो प्रशांत किशोर काफी हद तक सफल भी रहे। अवनिंद्र, आरजेडी का प्रमुख चेहरा तेजस्वी यादव, जिनकी बात कर लेते हैं हम अब, क्योंकि दिल की धड़कनें भी उनकी काफी तेज हो रही हैं, क्योंकि गठबंधन को लेकर के भी ज्यादा खास कमाल नजर नहीं आ रहा है। क्या ताजा तरीन जानकारी है? देखिए, अभी जाहिर तौर पर अब जब ये नतीजे जो सामने आ रहे हैं, हालांकि हम फिर कहें कि 4 राउंड की ही जो वोट काउंटिंग है अब तक अधिकांश सीट पे हुई है, तो ऐसे में कोई बड़ा स्टेटमेंट वक्तव्य इसको लेकर फिलहाल नहीं दिया जा सकता। लेकिन जिस प्रकार के नतीजों की विपक्ष उम्मीद लगा रहा था, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा उसको आघात हुआ है। हम कह सकते हैं कि विपक्ष को उम्मीद तो थी कि वह पीछे रह जाएंगे, उनको अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये दिखने लग गया था। भाजपा के जो लोग हैं वह अभी से आके हमला कर रहे हैं कि कांग्रेस, इसमें राहुल गांधी ने जो वोट चोरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी वह इसलिए कही थी क्योंकि उनको हार का डर था। परंतु कुछ सबसे भी एक बार नतीजे आने के बाद जाहिर तौर पर दोनों दल जब आमने सामने बैठेंगे, विपक्ष के राहुल गांधी और तेजस्वी आमने सामने बैठेंगे,
तो ये भी चर्चा करेगी कि किसके कारण हारी। अब जब जीत का श्रेय नहीं होगा तो हार का दोष किस पे दिया जाए, ये बड़ी बात होगी। जाहिर है तेजस्वी के जो समर्थक हैं वह कहीं ना कहीं इसका ठीकरा राहुल गांधी के माथे फोड़ना चाहेंगे। राहुल के जो लोग हैं वे अब कहने लगेंगे कि जो लालू का जंगल राज रहा उसकी छवि के कारण हमें नुकसान हुआ। लालू प्रसाद यादव 20 साल पहले जो राज किया उसकी अटेंड इनकम अब तक चल रही थी। तो तमाम चीजें होंगी, लेकिन अंदर से जो बड़ी बात इन दोनों के मध्य होगी कि अब इन दोनों में ये देखना होगा कि किसको ज्यादा वेटेज मिलेगी। बिल्कुल, ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। अवनिंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे चर्चा जारी रहेगी। इस बीच में हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट प्रमोद कुमार जुड़ चुके हैं। प्रमोद, बिहार में काउंटिंग चल रही है, सबसे बड़ा ये विधानसभा चुनाव है, इसी को लेकर के अभी फिलहाल काउंटिंग को लेकर अपडेट दीजिए बिहार में। देखिए छवि, मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार की काउंटिंग यहाँ पर लगातार जारी है और अभी एक नई जो ताजा हमारे पास जानकारी आई, एनडीए 192 सीट पर आगे चल रही है, वहीं महागठबंधन 48 सीटों पर आगे चल रहा है। तो खासतौर पर ये जो रुझान आ रहे हैं पूरे एनडीए के क्लीन स्वीप करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है और लगातार जो सीटें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वही सबसे ज्यादा चिंता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेडीयू की यहाँ पर ज्यादा आ रही है कि किस तरह से यहाँ पर है, और सरकार जो है जेडीयू की सबसे बड़ी जो सरकार है यहाँ पर वापसी की आसार यहाँ पर लग रही है कि किस तरह से पिछली बार 43 इनकी सीटें थी, इस बार इनकी 84 सीटों की एक बड़ी पार्टी बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और काफी जो रुझान है काफी शानदार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कई ऐसे कार्यालय जहाँ पर अभी से ही बम फटाके फोड़ने लगे हैं और खुशियों की जो जीत है और मिठाइयां वो आपस में बांटी यहाँ पर जारी है। जी प्रमोद, बात कर ली जाए तो बड़े चेहरों की, क्योंकि आप देखिए नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, ऐसे में पक्ष और विपक्ष के तौर पर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां भी जिस प्रकार से चुनावी प्रचार में दमखम दिखा रही थी, लेकिन ये आंकड़े कुछ और ही बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये रुझान अभी एनडीए को पिछले चुनाव में 60 से अधिक सीटों का यहाँ पर फायदा हुआ, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और जो अगर सीटों की हम यहाँ बात करें तो तेजस्वी जो यादव है आरजेडी के, वो राघोपुर से यहाँ से आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप जो है जेजेडी के, ये महुआ से पीछे चल रहे हैं। और आरजेडी के जो ओसामा साहब पीछे, यहाँ रघुनाथ जो पूरा यहाँ सीट से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा जेडीयू के जो विजय चौधरी है सराय रंजन से, वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो बाहुबली है आरजेडी के प्रत्याशी रीतलाल यादव, वो दानापुर सीट से आगे चल रहे हैं। छपरा से भोजपुरी जो एक्टर है आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल पीछे यहाँ पर चल रहे हैं। तो खासतौर पर आगे पीछे काउंटिंग चल रही है, लेकिन कुल मिला के अगर रुझानों की यहाँ पर बात करें तो 192 सीटों से जो एनडीए है वो आगे चल रही है। रुझानों में नीतीश जो सरकार है वो दोबारा से स्वीप करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है प्रमोद, आप हमारे साथ लाइन पर जुड़े रहिए। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है और रुझानों में एक बार फिर से नीतीश सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी तक वोटिंग जारी है, मतगणना जारी है। इसके बाद में जो तमाम जो फेजेस है 4 से 5 के, वो कंप्लीट होने के बाद तस्वीरें बिहार की साफ हो जाएंगी।